अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो कैमन 30S। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के प्राइस की। फ़ोन की रिटेल प्राइस 60,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 55 से 56,000 तक ईजिली मिल जाएगा। तो बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में है ये बॉक्स। बॉक्स के फ्रंट पर कैमन 30S की ब्रांडिंग है, टेक्नो की ब्रांडिंग है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट दिया गया है, कैमन की ब्रांडिंग है और टेक्नो AI देखने को मिलती है इस फोन में। बॉक्स के राइट पर डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है, PTA स्टिकर है और गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला की ब्रांडिंग दी गई है। डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, टॉप पर टेक्नो की ब्रांडिंग। और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं सोनी IMX896 50 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है इस फोन में और 100 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर मोड दिया गया है और मीडियाटेक हीलियो G100 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर देखने को मिलता है। और बैक साइड पर भी फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है और इस पर टेक्नो की ब्रांडिंग है, कैमन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन क्लीनिंग किट दी गई है और यहाँ पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि गिलास है। और इसके अलावा एक केस देखने को मिलता है जो कि सिलिकॉन केस है और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये है हमारी डिवाइस। इसको रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और एक टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है। केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और एक एडाप्टर दिया गया है जो कि 33 वाट का एडाप्टर है और ये फ़ोन भी 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स दी गई हैं। इसको मैं उतार लेता हूँ। और वायलेट कलर में है ये फ़ोन मेरे पास। कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, गोरिल्ला ग्लास फ्रंट दिया गया है और ये मैट फिनिश में आता है। इस पर स्क्रैचेस ईजिली नहीं लगेंगे। और बैक पर टेक्नो कैमन की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑलरेडी ऑन हो चुका है। और बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.78 इंचज़ का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दिया गया है इस फोन में। इसके अलावा फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा और फ़ोन की राइट पर पावर बटन दिए गए हैं और साथ में वॉल्यूम लॉकर कीज़ हैं। टॉप पर एक स्पीकर दिया गया है और एक माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और अगर बॉटम साइड की बात की जाए तो बॉटम पर दी गई है एक सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और एक स्पीकर। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। 256GB स्टोरेज दी गई है। और बैक साइड पर आ जाते हैं। कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, राउंड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और इस फ़ोन में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है। साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है और ड्यूल LED फ्लैश दी गई है रियर पर। और डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर आप सोनी IMX की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और यहाँ पर टेक्नो कैमन की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो गया है। अब फेस लॉक को भी एनरोल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर फेस लॉक भी एनरोल हो चुका है। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फोन में एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है और टेक्नो का हाई ओएस 14.5.0 दिया गया है इस फोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो कैमन 30S की फर्स्ट लुक, एक न्यू वॉलपेपर ऐड कर दिया है टेक्नो वालों ने। और सबसे पहले इस फोन के बायोमेट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और फिंगरप्रिंट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। विद इन सेकेंड ये ओपन हो जाता है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, पहले वीवो के फ़ोन्स में देखने को मिलता था, अब टेक्नो ने भी ये फीचर ऐड कर दिया है और फिंगरप्रिंट की स्पीड काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। काफ़ी जल्दी ये ओपन हो रहा है। अब फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक भी विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड है फेस लॉक की भी। इसके अलावा कर्व डिस्प्ले आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इन पैसों में। और आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, 1200 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और आ जाते हैं सेटिंग्स में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियाटेक हीलियो G100 दिया गया है इस फ़ोन में। और जीपीयू की बात की जाए तो माली G57MC2 दिया गया है। 8 GB रैम दी गई है फिजिकल और 8 GB वर्चुअल रैम आप सेट कर सकते हैं। टोटल 16 GB रैम आपको देखने को मिल जाएगी। 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5000 mAh बैटरी और 1080 पिक्सल डिस्प्ले। एंड्रॉयड 14 दिया गया है जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा इस फ़ोन की कुछ सेटिंग्स और फीचर्स में आपको चेक करवा देता हूँ। पर्सनलाइजेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर AI वॉलपेपर जनरेटर देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और लाइव वॉलपेपर दिए गए हैं इस फ़ोन में, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए गए हैं। कलर आर्ट आप अपनी मर्ज़ी से ये वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन रेड ये वॉलपेपर दिए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर दिए गए हैं। मैजिक टच भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप टैप करेंगे वहाँ से एक न्यू कलर जनरेट होने लगेगा। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग, ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन। और ये एक न्यू थीम जो है वो ऐड कर दिया है। और इसके अलावा लैंडस्केप डिस्प्ले भी दिया गया है इस फ़ोन में। सजेशंस में आ जाते हैं, यहाँ पर आप सजेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, शॉर्टकट्स वगैरह आप एडिट कर सकते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग्स में पेज टर्न इफेक्ट और इसके अलावा आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं, डार्क थीम देखने को मिलता है। और इसके अलावा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ में आपके जो फ़ोन की बैटरी है उसको कंज्यूम करेगा। इसके अलावा आ जाते हैं प्राइवेसी में। प्राइवेसी में ब्लैंक डाटा वॉल्ट, ऐप ट्विन, ऐप लॉक, पीक प्रूफ, रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और स्पेशल फंक्शन में आ जाते हैं, डायनामिक पोर्ट दी गई है इस फ़ोन में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आईफोन को कॉपी किया गया है। आईफोन में डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डायनामिक पोर्ट के नाम से ये फीचर दिया गया है। फ्लोटिंग विंडोज़, मीम फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, गेम मोड, स्मार्ट हब, ऐप ट्विन, किड्स मोड दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा एक्शन एंड जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बैटरी एंड पावर में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाईपास चार्जिंग ये फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में। और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है इस फ़ोन में। सिस्टम में आ जाते हैं, सिस्टम नेविगेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्शन एंड जेस्चर्स दिए गए हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल जाते हैं। एज मिस टच प्रिवेंशन दी गई है। इन एडवर्टेंटली मोड दिया गया है इस फ़ोन में। कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा आप फ़ोन की स्पीड चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं जिनमें स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक देखने को मिलती हैं। टेक्नो की टूल्स दी गई हैं और गूगल की कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। आ जाते हैं कैमरा में, सोनी का सेंसर दिया गया है रियर कैमरा में। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ
तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने, पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 3.4 MB की पिक्चर क्लिक की है इसके रियर कैमरा ने, और यहाँ पर 100 मेगापिक्सल मोड भी देखने को मिलता है। इससे भी मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर भी अच्छी निकल कर आई है। और ये 16.5 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के 100 मेगापिक्सल मोड ने। हालांकि इस फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट आप डिम और हाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लो हाई दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। और फिल्टर दिए गए हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड, ब्राइट और कैमन का फिल्टर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, HDR, टाइमर, वाटरमार्क, ग्रिड, AI फोकस, हेल्प और सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स करना चाहते हैं तो सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद फ़िल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रेशो सेट कर सकते हैं आप, और पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, सुपर नाइट मोड। मोर फीचर्स में व्लॉग कैमरा, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, डुअल वीडियो, स्काई शॉट, प्रो कैमरा, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, एयर शॉट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया है और बोके मोड भी देखने को मिल जाता है वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, AI स्मार्ट ब्यूटी मोड दिया गया है और फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेम भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में। और वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 720 30 FPS, 1080 30 60 FPS और 2K 30 FPS तक आप इस फ़ोन में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। AIGC पोर्ट्रेट भी दिया गया है इस फ़ोन में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, लव, ग्रेजुएशन और चाइल्डहुड वाला जो फ़िल्टर है देखने को मिलता है। इसके अलावा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 3.9 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, और इसके अलावा फ्रंट पर वाइड पिक्चर का ऑप्शन भी दिया गया है। ये फीचर्स दिए गए हैं फ्रंट पर, HDR, टाइमर, वाटरमार्क, ग्रिड, हेल्प, सेटिंग, और यहाँ पर ट्विंकल एनेबल देखने को मिल जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ट्विंकल्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन रेशो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बोके मोड दिया गया है पोर्ट्रेट मोड में। AI कैमरा में भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। सुपर नाइट मोड दिया गया है फ्रंट पर। व्लॉग, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, वाइड सेल्फी और एयर शॉट का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में 720 30 FPS, 1080 30 60 FPS और 2K 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा फ्रंट पर वीडियो में अल्ट्रा स्टेडी मोड भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट मोड भी दिया गया है। फ्लैश की बात की जाए तो फ्लैश यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट दी गई है, और साथ में फ्रंट फ्लैश लाइट जो है ये भी देखने को मिल जाती है। इसकी ब्राइटनेस को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और फ्रंट पर AIGC पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। और इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh इस फ़ोन की बैटरी रखी गई है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का एडाप्टर बॉक्स के अंदर ही दिया गया है, और ये है केस जो कि बॉक्स के अंदर ही आता है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये सिलिकॉन केस है और काफ़ी ज़्यादा फिट आया है। तो ये थी कैमन 30S की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।